अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल मुत्तक़ीना मफ़ाज़ा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीना ग़ैर बईद। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फ़ल्युग़य्यिरहु बियदिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिहि व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। नहायत ही मोहतरम व मौक़र सदर इजलास नाज़िम जलसा हाड़ू चक कलियाचक मालदा से इर्द गिर्द से तशरीफ़ लाए हुए नहायत ही मोहतरम सामीन कराम, रात का 11 बजे का वक्त है। हम आपके सामने इंशाअल्लाह कुछ ऐसी बातें रखेंगे कि जिसको सुनने के बाद और उस पर गौर करने के बाद हमारे और आपके दिल भी दहलेंगे। हमारी और आपकी ज़िंदगी पर गुनाहों के जो धब्बे लगे हुए हैं, जो जंग लगे हुए हैं, वो इंशाअल्लाह हमसे दूर हो सकते हैं। अल्लाह का डर क्या चीज़ है
आज मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, एक इंसान की ज़िंदगी में अगर अल्लाह का डर हकीकी तौर पे जो होना चाहिए अगर वो पैदा हो जाए तो हकीकत यह है कि उस ज़िंदगी के कामयाब होने में कोई शक नहीं है। जो इंसान गुनाहों से, बुराइयों से अपने आप को बचा ले जाए, नेकियों की जानिब अपने आप को लगा दे, दुनिया में जगह जगह आपको बुराइयों के अड्डे नजर आएंगे, कहीं जुए की शक्ल में, कहीं शराब की शक्ल में, कहीं चोरी की शक्ल में, कहीं ज़िना की शक्ल में, ये सारी बुराइयां आपके सामने मुंह खोले खड़ी होंगी। आप अगर वो बुराइयां करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन जब एक इंसान किसी भी गुनाह को करने के लिए जाने लगे या उसका इरादा करने लगे और उस आदमी के दिल में एक हिचकिचाहट पैदा होने लगे कि ये मैं क्या करने जा रहा हूं, तो आप समझ जाइएगा कि इस काम से अपने आप को हमें बचाना है। सबसे पहले एक बात मैं आपको समझा देता हूं कि इंसान अल्लाह से भी डरता है और इंसान सांप से भी डरता है, इंसान बिच्छू से भी डरता है, इंसान शेर से भी डरता है, चीते से डरता है, तेंदुए से डरता है। आग जल रही हो तो इंसान आग से भी डरता है, उसमें जाना नहीं चाहता है। पानी के समंदर में एक इंसान छलांग नहीं लगाता है, उससे डरता है। पानी की गहराई से, समंदर की गहराई से इंसान डरता है। तो अल्लाह से भी इंसान डरता है और इन चीज़ों से भी इंसान डरता है, सांप से भी, बिच्छू से भी। लेकिन इन दोनों डरने में एक बहुत बड़ा फर्क ये पाया जाता है कि जब एक इंसान अल्लाह से डरता है और वही इंसान सांप से भी, बिच्छू से भी, इन सारी चीज़ों से जो उसे नुकसान पहुंचाने वाली है उनसे भी डरता है, इन दोनों डर के दरमियान एक बहुत बड़ा फर्क पाया जाता है। वो फर्क मैं आपको बताना चाहता हूं। जब एक इंसान सांप से डरता है, बिच्छू से डरता है, तो वो उससे उतना ही दूर भागता है। यानी दुनिया में जिस किसी चीज से भी इंसान जब डरता है तो उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। जितना दूर अपने आप को उससे रख सके उतना ही हमारे लिए बेहतर हो। यही हमारा तरीका होता है दुनिया के अंदर। लेकिन जब एक इंसान अल्लाह से डरने लगता है, एक इंसान जितना ही अल्लाह से डरने वाला होगा उतना ही वो अल्लाह के पास जाने वाला होगा, उतना ही वो अल्लाह के सामने जाकर के खड़ा होकर के रोने और गिड़गिड़ाने वाला होगा। बस यही फ़र्क है दुनिया की चीज़ों से डरने में और अल्लाह से डरने में। आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मामला देखते हैं, अल्लाह से कैसा आप डरा करते थे। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, एक गिरी हुई चीज़ वहाँ पर पड़ी हुई थी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गिरी हुई चीज़ को अपनी नज़रों के सामने देखा। आपका दिल चाहा कि उस चीज़ को उठा करके मैं खा लूँ, आपको भूख लगी हुई थी। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के डर का आलम यह था, आपने अपनी ज़बान मुबारक से जुमला इरशाद फरमाया, लौला इन्नी अखाफु अन्नहा मिनस सदक़ति लअकलतुहा। अगर मुझे इस बात का डर ना होता, मुझे ये खौफ ना होता कि ये जो गिरी हुई पड़ी हुई चीज़ है ये सदक़े में से कोई चीज़ होगी, खैरात में से कोई चीज़ होगी, लअकलतुहा, तो मैं इसे ज़रूर ज़रूर खा लेता। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि किसी गिरी पड़ी चीज़ को अल्लाह के नबी इसलिए हाथ नहीं लगाया करते थे, कहीं वो चीज़ सदक़े में से ना हो, खैरात में से ना हो। ये नबी के डर का आलम है, जिनके बारे में कुरान ये ऐलान करता है, क़द गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सारे अगले और पिछले गुनाह को अल्लाह ने माफ़ कर दिया है। ये उस नबी के डर का आलम ये था। आज हमारे अंदर भी कौन सा डर है अल्लाह जाने। वहाँ नबी किसी गिरी पड़ी चीज़ को नहीं खाया करते थे। आज अगर हम किसी के माल और ज़मीन और जायदाद पे अगर कब्ज़ा करने का मौका पा जाए तो सबसे पहले हम उस पर जो है अपनी हिस्सेदारी ज़रूर जताएंगे। हमारे सामने अगर किसी का माल लूटने का मौका मिल जाए तो हम उसे अपनी ज़िंदगी में सबसे कीमती मौका समझते हैं और वो काम हम ज़रूर करना चाहते हैं। ये हमारे हालात हैं।
एक आदमी की ज़मीन के केस कितने साल से चले आ रहे हैं, जबकि दोनों में से एक आदमी को मालूम है कि इस दावे में मैं झूठा हूं, लेकिन उसने केस किया है तो मुकदमा वो लड़ेगा, ज़रूर लड़ेगा। उसके बाप दादा उसके मुकदमे को देखा करते थे। बाप दादा का इंतकाल हो चुका है, अब उसका बेटा आया है। बाप ने मरने से पहले अपने बेटे को बता दिया था, मेरे बेटे, इस जमीन के ऊपर जो मेरा मुकदमा फला आदमी से चल रहा है, हकीकत यह है कि ये ज़मीन तो हमारी नहीं है, लेकिन इस ज़मीन के पीछे मैंने वकीलों को बहुत रुपया पैसा खिलाया है, मेरे जज से भी अच्छी सेटिंग है, और मेरे बेटों ज़रा देखना मेरे मरने के बाद कहीं ये ज़मीन हाथ से ना चली जाए। आज हम मुसलमानों का ये आलम है, यहाँ मौत का वक्त करीब है, लेकिन बेटों को वसीयत ये की जा रही है कि उस ज़मीन पे कब्ज़ा न छोड़ना, जबकि उसे मालूम है कि ये ज़मीन हमारी हकीकत में है नहीं। यही मामला तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में भी एक बार पेश आया था। दो सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए थे, उन दोनों का एक ज़मीन के बारे में झगड़ा हो गया था। दोनों नबी के पास आए शिकायत लेकर के। एक आदमी कह रहा, अल्लाह के नबी ये ज़मीन तो मेरी है, इसे मुझे दे दीजिए। दूसरा कहने लगा, अल्लाह के नबी ये आदमी तो झूठ बोलता है, ये ज़मीन हमारी है, इस आदमी की नहीं है। दोनों अल्लाह के नबी के सामने कह रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है, वो कह रहा कि हमारी है। हम ज़रा अपना ईमान टटोले इस वाक़ये की रोशनी में। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे दोस्तों, दोनों आदमी यही कह रहे हो मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये ज़मीन हकीकत में किसकी है। अच्छा ऐसा करो, नबी ने एक तरीका उनको बताया कि तुम दोनों अपनी अपनी दलील मुझे समझाओ, सबूत दो, प्रूफ करो कि ये ज़मीन किसकी है। जिसकी दलील मुझे ज़्यादा मजबूत नज़र आएगी, मैं ज़मीन का फैसला उसी आदमी के हक़ में कर दूंगा। ये नबी ने उनके सामने रखा। अब एक आदमी बड़ा चरब ज़बान था, बोलने में बड़ा माहिर था, उसकी ज़मीन नहीं थी, लेकिन बोलने में इतना माहिर था कि अल्लाह के नबी को अपनी बात बड़ी अच्छी तरीके से समझा ले जा रहा है, नबी को उसकी बात समझ में आ रही है। और दूसरा आदमी बेचारा, जिसकी ज़मीन हकीकत में तो थी, लेकिन बोलने में इतना कमज़ोर था, समझा ही नहीं पा रहा, उतना चरब ज़बान नहीं है, बोल पा रहा ठीक से कि नहीं बोल पा रहा, समझा नहीं पा रहा ठीक से, तो नबी को उसकी बात नहीं समझ में आई। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह ने जब दोनों की दलीलें सुनी, दोनों ने जब अपने अपने दलील, अपने अपने सबूत पेश कर दिए, अपने अपने प्रूफ जब दोनों लोगों ने पेश कर दिया, अल्लाह के नबी को उस आदमी की बात ज़्यादा मजबूत मालूम हुई, जो आदमी बड़ा तेजी के साथ बोले जा रहा था। नबी अकरम को अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझाने में कामयाब हो चुका था, लेकिन सच ये है कि ये ज़मीन उस आदमी की नहीं बल्कि इस आदमी की थी। आपने फरमाया, मेरे दोनों साथियों, मैंने तुम दोनों की दलील बहुत गौर से सुनी है। ऐ फला आदमी, तेरी दलील मुझे कमजोर मालूम हो रही है, तेरी दलील में मुझे उतनी कोई ताकत नजर ना आई, क्योंकि तू उतनी अच्छी तरीके से मुझे अपनी बात नहीं समझा सका है। और ये फला आदमी, इसको देखो, ये कितनी बड़ी बड़ी दलीलें मेरे सामने पेश किए जा रहा है, मुझे कितनी अच्छी तरीके से अपनी बात समझा रहा है। लिहाजा मैंने तुम दोनों की बात को गौर से सुना और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मैं इस जमीन का फैसला इसी आदमी के हक में कर देता हूं जिसकी दलील मुझे ज़्यादा मजबूत मालूम हो रही है। ज़मीन इसी की है, लेकर के जाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे प्यारे दोस्त, तेरी दलील मुझे सबसे ज़्यादा मजबूत मालूम हुई, ये ले जा अपनी ज़मीन, ये मैं तुझे फैसला करके दे रहा हूँ। लेकिन देने से पहले वो आदमी जब नबी का ये फैसला सुनता है, मारे खुशी के फूले नहीं समाता है। उस आदमी की ज़बान अचानक बंद हो गई, उस आदमी के चेहरे पे हशाश और बशाश होने लगे, उस आदमी का चेहरा भी मारे खुशी के तमतमाने लगा, चमकने लगा कि अब तो ज़मीन हमारी हो चुकी है, नबी ने फैसला किया, अब कौन पलटाएगा। वो आदमी यही सोच रहा था कि यहाँ से नबी के पास से निकल के जाए, लेकिन जाने से पहले अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी ज़बान से एक जुमला इरशाद फरमा दिया। गौर करो कौन सा जुमला था। उस आदमी ने नबी के जब इस जुमले को सुना तो कौन सा तरीका उसने इख्तियार किया। क्या आज नबी का वो जुमला हम मुसलमानों के लिए काफ़ी नहीं है, या उस नबी के जुमले को हम मानने को तैयार ही नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया,
ऐ मेरे प्यारे दोस्त, ज़मीन तो मैं तुझे दे रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये ज़मीन तेरी है या नहीं। हकीकत ये है कि तू इस ज़मीन के बारे में बेहतर जानता है कि किसकी है। अगर ये ज़मीन तेरी है तो ठीक है, अगर ये ज़मीन तेरी नहीं, फ़इन्नमा हिय क़ित्अतुम मिनन नार, अगर ये ज़मीन हकीकत में तेरी नहीं तो ऐ मेरे दोस्त, ये जहन्नम का टुकड़ा तुझे दे रहा हूँ, जहन्नम का टुकड़ा मैं तुझे दिए देता हूँ। अगर तेरी मर्जी है, चाहे तो लेकर चला जा और चाहे तो इसको छोड़ करके भी जा सकता है। अभी जब पहले नबी का फैसला सुना था, मारे खुशी को उसका चेहरा चमकने लगा था। जैसे नबी के अल्फाज सुनता है, खामोश हो गया, कहने लगा अल्लाह के नबी, ये ज़मीन तो मेरी नहीं, मेरे इसी भाई की ज़मीन है, इसी को दे दी जाए। गौर करो वो कौन सा ईमानी जज्बा था, वो कौन सा अल्लाह का डर था। नबी की ज़बान से सिर्फ एक जुमला सुना था, बड़ी कीमती ज़मीन थी। नबी ने फरमाया चलो अच्छा हुआ, ठीक है, अगर तुम्हारी नहीं मैं इसी आदमी को ये ज़मीन देता हूँ, लो तुम लेकर के जाओ। कहने लगा अल्लाह के नबी, अब दूसरा आदमी बोल रहा है, अल्लाह के नबी जी आदमी तो झूठ बोलता है, ये ज़मीन मेरी भी नहीं है, इसी आदमी की ज़मीन है, लिहाजा ये ज़मीन इसी आदमी के हवाले कर दी जाए। अब अल्लाह के नबी हैरान हो गए। अभी झगड़ रहे थे कि ज़मीन हमारी है, हमारी है, और अभी इसने कहा कि इसकी है, तो तुमने भी कह दिया कि इसकी है। ये क्या मामला है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दोनों छोड़ करके भागे। ये आदमी इस नीयत से वो ज़मीन नहीं लेता है कि हो सकता है हमारे बाप दादा ने इस ज़मीन पे नाजायज़ कब्जा किया हो और उसकी सज़ा हमको ना झेलनी पड़े, लिहाजा दोनों वो ज़मीन छोड़ छाड़ करके भाग गए। ये था अल्लाह के नबी का सिर्फ एक जुमला, फ़इन्नमा हिय क़ित्अतुम मिनन नार, कि ये जहन्नम का टुकड़ा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, चाहो तो ले लो और चाहो तो छोड़ करके जा सकते हो। आज हमारे भी मुकदमा चल रहे हैं, हमें मालूम है कि हमें अच्छे से अच्छे वकील के पास कैसे जाना है, उसको रुपया पैसा खिला करके ये केस अपने हिस्से में कैसे कराना है, हमें सब तरीका मालूम है, लिहाजा हम उसे इख्तियार ज़रूर करेंगे। आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर देखिए। अल्लाह के नबी जब मौत के करीब हुए, शदीद बुखार की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक बिल्कुल सुर्ख हो चुका था, लाल हो चुका था, चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका अल्लाह के नबी का। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी ने हुक्म दे डाला, बिलाल जाओ ज़रा मदीना की गलियों में ऐलान कर दो कि मदीना के सारे लोग मस्जिद नबवी में आ जाएं। अगर किसी आदमी का कोई मामला, कोई मुकदमा मोहम्मद के ऊपर बनता है तो आए दुनिया में, मैं उसका बदला देना चाहता हूँ। ज़रा गौर करो, इमाम कायनात है, रहमतुल लिल आलमीन है, दिल में फ़िक्र है कि मरने से पहले लोगों का हक़ अदा कर दूँ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना की गलियों में गए। ऐलान होता है कि नबी ने सारे लोगों को मस्जिद नबवी में जमा होने का हुक्म दिया है। हज़रत बिलाल के इस फरमान को सुनने के बाद सारे सहाबी दौड़े दौड़े मस्जिद नबवी में हाजिर हो जाते हैं। जब सारे सहाबी वहां पे मौजूद हो गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तशरीफ लाते हैं। जरा गौर करो किस मकसद से मेरा नबी तशरीफ लाता है, इस चीज को जरा गौर करने की जरूरत है। आ गए, साहबा भी देख रहे हैं कि नबी अकरम के चेहरे बिल्कुल सुर्ख हो चुके हैं, लाल हो चुके हैं। बुखार की वजह से नबी का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका है, हालत ख़राब थी नबी की, इंतकाल का वक्त करीब था। लेकिन आपको फ़िक्र थी कि ज़रा मैं वसीयत कर देता हूँ, अगर किसी आदमी का कोई हक़ मेरे ऊपर बनता है तो आए और दुनिया में मुझसे हिसाब व किताब करके चला जाए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, आए मेरे प्यारे साथियों, मैंने तुम्हारे दरमियान बहुत लंबी मुद्दत गुजारी है। अगर किसी आदमी का कोई मामला मेरे ऊपर बन रहा हो, यानी मोहम्मद के ऊपर अगर किसी भी आदमी का कोई मामला, कोई भी मुकदमा बन रहा हो, आज वहां पे पेश कर दे। मैंने तुम्हें इसी मकसद से बुलाया हुआ है, मैं उसको दुनिया ही में देना चाह रहा हूं। सारे सहाबा ने जब नबी का ये जुमला सुना, सारे सहाबा दहाड़े मार कर रोने लगे। अल्लाह के नबी अचानक ऐसे जुमले क्यों इरशाद फरमाने लगे, कहीं नबी के आखिरी वक्त नहीं चल रहे हैं। सारे सहाबा रो रहे हैं। उसी दरमियान एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे, अल्लाह के नबी, मैं आपसे अपनी जिंदगी में एक चीज का बदला लेना चाहता हूं। जब उस आदमी की ज़बान से ये अल्फाज निकलते हैं, सारे सहाबा परेशान होकर के उस आदमी को देखने लगे। हजरत उमर फारूक मारे गुस्से के उस आदमी को देख रहे हैं कि ये तो नबी को बुखार की हालत में नहीं छोड़ रहे हैं, नबी से बदला लेने की बात ये कर रहे हैं।
हज़रत उमर फारूक ने डांटा उनको, क्या बात है? अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया, मेरे उमर इस आदमी को डांटो नहीं, मैंने इसी काम के लिए तो आज जमा किया है कि जिस आदमी का कोई मामला मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर बनता है मैं उसको देना चाहता हूँ, बदला चुकाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस आदमी से सवाल कर लिया, बताओ तुम्हारा कौन सा मामला मेरे ऊपर है? उस आदमी ने कहा, अल्लाह के नबी आपको याद होगा फला जंग के मौके पे जंग हो रही थी, आप सफ़ों को दुरुस्त फरमा रहे थे, सफ़ों को दुरुस्त कर रहे थे, लोगों को तरतीब से आप खड़ा कर रहे थे। जब आप लोगों को दुरुस्त कर रहे थे, सफ़ों को सीधा कर रहे थे, आपके हाथ में एक छड़ी थी, डंडा भी था, लकड़ी आप अपने हाथ में लिए थे। अल्लाह के नबी आप जब सफ़ों को दुरुस्त कर रहे थे तो आपकी वो छड़ी, आपका वो डंडा मेरे जिस्म पे लग गया था, मेरी पीठ पे लग गया था, मैं उसी का बदला चाहता हूँ। नबी ने कहा, मुझे याद आ गया, सही कह रहे हो तुम, जब मैं वहाँ पे सही कर रहा था सफ़ों को तो मेरी छड़ी तुमको उस वक्त लगी थी, मुझे ये याद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि एक छड़ी लेकर के आओ। छड़ी लेकर के आए एक आदमी, अल्लाह के नबी ने उसको अपने हाथ में लिया। आप जरा गौर कीजिएगा ये मंजर, अल्लाह के नबी ने अपने हाथ में उस छड़ी को लिया और उस आदमी के हाथ में थमा दिया, ये लो और दुनिया में ही अपना हिसाब व किताब कर लो, बदला ले लो। अगर तुम मोहम्मद से बदला लेना चाहते हो तो मैंने तो इसी काम ही के लिए तुमको यहाँ पे बुलाया है। उस आदमी के जुमले ये थे, आए अल्लाह के नबी अभी नहीं, जब आपकी छड़ी मेरे पेट पे लगी थी तो उस वक्त मेरे जिस्म पे कोई भी कपड़ा नहीं था, मैंने अपने जिस्म पे कोई भी चादर नहीं ओढ़ी थी, मेरी पीठ बिल्कुल नंगी थी जब आपकी छड़ी लगी थी। अभी तो आपने कपड़ा पहना है, इसको उतारिए, उसके बाद मैं मार करके सजा दूंगा। हजरत उमर फारूक परेशान है, यहाँ नबी का बुखार की वजह से ये हाल है, और क्या तुम नबी को मार करके दुनिया में सजा देना चाहते हो? नबी ने उनको मना कर दिया, उमर खामोश रहो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने जिस्म के कपड़े भी उतार डाले, कमीज चादर जो भी आपने ओढ़ी थी उसको नीचे कर दिया। ओफो, इमाम कायनात अपने कपड़े उतार रहा है बदला देने के लिए। दुनिया ही में हिसाब करो, हमें आखिरत में लेकर के नहीं जाना है। हम जरा गौर करें, अब जैसे नबी अकरम ने अपने कपड़े उतारे, वो आदमी सजा देने के लिए दौड़ता है, छड़ी लहराते हुए दौड़ रहा है। सारे सहाबा भी परेशान है, क्या आज नबी के नंगे जिस्म पे ये आदमी डंडे से मार करके बदला ले लेगा? किसी की समझ में नहीं आ रहा है, ये तो इतना मामूली काम है, इस आदमी को तो माफ कर देना चाहिए। लेकिन नबी अकरम उस आदमी से ये नहीं फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान तो सबसे ज्यादा इज्जत वाला हूं, तुम मुझे छड़ी से मार दोगे नंगा करके, मेरी इज्जत का तो जनाजा ही निकल जाएगा। कुछ नहीं, आओ सजा दो। वो आदमी दौड़ा और दौड़ने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक पे जाता है और चूम लेता है। कहने लगा, अल्लाह के नबी मैं आपको भला डंडे से मारूंगा? ये तो आपकी पीठ मुबारक पे जो मेहर नबूवत है उसको चूमने का मैंने एक बहाना तलाश किया हुआ था कि चलो अच्छा मौका है, इसी बहाने चूम लेता हूँ। लेकिन नबी ने अपने जिस्म के कपड़े उतार दिए थे। ये आप ज़रा गौर करें, आज हम कहाँ इस चीज़ में अपने आप को पा रहे हैं? जो ख़ानदान गांव में ताकतवर है, कमज़ोर घराने से झगड़ा हो जाए, पूरे ख़ानदान वाले लाठी डंडे लेके भिड़ेंगे और मार करके उसकी हजामत बिगाड़ देंगे उस ख़ानदान की। ऐसा होता कि नहीं हो रहा है? वो नबी है लेकिन बदला देने का इतना फ़िक्र उनके अंदर है कि दुनिया ही में हिसाब हो जाना चाहिए। इसी डर के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से उसी तरह से डरो जिस तरह अल्लाह से डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हारे ऊपर मौत नहीं आनी चाहिए, तुम्हें मरना नहीं चाहिए मगर इस हाल में कि तुम सारे के सारे लोग मुसलमान रहो। ये कुरान तालीम दे रहा है कि हमें और आपको मुसलमान होकर के ही मरना है। अब आइए ज़रा मैं डर की एक मिसाल आपके सामने पेश कर देता हूँ, बहुत ज़बरदस्त मिसाल है। आप कहेंगे कि हमें डरना क्यों ज़रूरी है ज़िंदगी में? एक सवाल आपके जहन में पैदा हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि आप जो डर की बात करें कि अल्लाह से डरना ज़रूरी है, अल्लाह से खौफ खाना ज़रूरी है, तो अगर हम अल्लाह से ना डरे, अल्लाह का खौफ अपने दिल में ना पैदा करें तो इसका नुकसान क्या होगा? क्यों डरना अल्लाह से ज़रूरी है? आइए इसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ आज। शायद इससे पहले आप सुने हैं, नहीं सुने वो आप सुन करके जाइए। हमारी ज़िंदगी में
डर की मिसाल, खौफ की मिसाल, तकवे की मिसाल उसी तरीके से है जिस तरीके से एक गाड़ी के अंदर ब्रेक की अहमियत होती है। 4 व्हीलर गाड़ी है, आपका कोई बहुत अमीर दोस्त है, बड़ा आदमी है, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर के चलाए, BMW लेकर के चलाए, लोग उसको देखने के लिए परेशान रहेंगे। वो आपके पास आए, फला भाई मेरे दोस्त आओ इस गाड़ी में देखो, देखो कितनी शानदार गाड़ी में लेकर के आए। जरा मिसाल गौर से समझिएगा, देखो कितनी प्यारी गाड़ी है। आप अपने दोस्त के कहने की वजह से गाड़ी में बैठ जाते हैं, आप गाड़ी में बिल्कुल आगे बैठ जाते हैं। आपका दोस्त अभी गाड़ी स्टार्ट करने जा रहा है, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपके दोस्त ने आपसे एक बात कह डाली, मेरे प्यारे दोस्त क्या जानते हो, ये इतनी कीमती गाड़ी है, BMW है, फॉर्च्यूनर है, मर्सिडीज है, जो भी गाड़ी आप समझ लें, क्या तुम जानते हो कि इस गाड़ी का ब्रेक ठीक से काम नहीं करता है? यानी जिस गाड़ी में तुम आकर के बैठ गए हो, जिस गाड़ी में तुम बैठे हो, इस गाड़ी का ब्रेक फेल है, नजर ठीक से काम ही नहीं करता है। जैसे आप अपने दोस्त के जुमले को सुन लेंगे, आप फौरन गेट को खोल करके उस गाड़ी से बाहर आ जाएंगे। आपका दोस्त बुलाएगा, अरे क्या हुआ, भागे क्यों जा रहे हो, बैठो इतनी कीमती गाड़ी है, लोग तो देखने के लिए परेशान है, तुम बैठ करके भाग रहे हो निकल करके। आप इनकार कर देंगे, तुम्हारी गाड़ी तुम्हें मुबारक है, हमें तुम्हारी गाड़ी में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं बैठना चाह रहे हो? क्योंकि ब्रेक फेल है, ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ, सारी चीज़ तो सही है, खाली ब्रेक ही में तो कमी है, बैठ जाओ, छोटी सी चीज़ है ब्रेक, वही भर तो नहीं काम कर रही है, बैठो आराम से चलेंगे। आप कभी नहीं बैठेंगे, चलो आपको 2, 4, 10 हज़ार रुपया भी दे दिया जाए बैठने के लिए, आप इनकार कर जाएंगे। जिंदगी बचेगी तो 2, 4 हज़ार रुपये बहुत कमा लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है अभी इस गाड़ी में बैठ करके निकल जाएंगे, ये गाड़ी जब हाईवे पे चलना शुरू कर देगी, ब्रेक तो इसका लगेगा नहीं, सामने किसी ट्रक से या बस से टकरा करके इसका एक्सीडेंट होने वाला है। आपको इसका अंजाम भी मालूम है कि इसको टक्कर लगने वाली है, लिहाजा आप उस गाड़ी को छोड़ करके चले आएंगे, उसमें बैठना गवारा नहीं करेंगे। सही कह रहा हूं ना? बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, कोई नहीं बैठेगा। तो आप कहेंगे भाई ये गाड़ी की ब्रेक और ये क्या मतलब है इस? मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको अल्लाह का डर समझाना चाहता हूं, अल्लाह का खौफ समझाना चाहता हूं। जिस तरीके से गाड़ी के अंदर ब्रेक की अहमियत होती है, इसी तरीके से हमारी और आपकी जिंदगी में अल्लाह के डर की अहमियत है, अल्लाह के खौफ की, अल्लाह के तकवे की भी अहमियत है। यानी सारी ज़िंदगी हमारी ठीक ठाक है, पूरा जिस्म सही सलामत है, सब कुछ फिट है, कारोबार है, घर मकानात है, बीवी बच्चे, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन आपके दिल से अगर अल्लाह का खौफ निकल जाए तो ये आपका जिस्म उस गाड़ी की तरह हो जाएगा जिसके अंदर ब्रेक नहीं है या जिसका ब्रेक ठीक से काम नहीं करता है। तो हमारी और आपकी ज़िंदगी की मिसाल उस गाड़ी के ब्रेक की तरीके से है। हमारे अंदर जो डर होना चाहिए उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब आइए ज़रा मैं आपको कुछ ऐसे आमाल बताना चाहता हूँ जो आमाल हमें अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के तकवे से दूर करने वाले हैं। वो आमाल हम और आप जाने और उससे अपने आप को हमें बचाने की ज़रूरत है। बहुत सारे अमाल हैं। इंसान को सबसे पहले चीज़ गुनाह से अपने आप को बचाना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि अल्लाह का डर हमारे दिल में आ जाए तो सबसे पहले हमें गुनाह को अपनी ज़िंदगी से निकालना पड़ेगा। अब आप कहेंगे गुनाह क्या चीज़ है? गुनाह कौन सी चीज़ भाई? क्या किस काम से हम बचे अपने आप को? चलो मैं ये काम करने जा रहा हूँ, कोई काम, हमें कैसे पता कि ये काम गुनाह का है कि नेकी का है? कोई पैमाना है नापने का? एक पैमाना आपको बताता हूँ। सही मुस्लिम की हदीस के अंदर ये अल्फाज आए हैं, वअन नवास इब्न समआन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल बिर्रि वल इस्म फ़क़ाल अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क़ि वल इस्मु मा हाका फ़ी सदरिक व करिहता अन यत्तलिअ अलैहि अन्नास। रवाहु मुस्लिम। हज़रत नवास बिन समआन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी से मैंने सवाल किया एक बार कि अल्लाह के नबी ये बताइए कि नेकी किसको कहते हैं और गुनाह किसको कहते हैं? अल्लाह के नबी हमें वो चीज़ ज़रा बताइए, नेकी और गुनाह क्या चीज़ है? आपने फरमाया अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क़, नेकी अच्छे अखलाक का नाम है। किसी आदमी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना ये बहुत बड़ी नेकी का काम है। और गुनाह के बारे में अब आप जानिए कि गुनाह कौन सा काम है। जिस काम को आप करने जा रहे हैं आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि ये काम गुनाह का है या नेकी का है? वो अल्लाह के नबी खुद बता रहे हैं सही मुस्लिम के अंदर। वल इस्मु मा हाका फ़ी सदरिक, गुनाह वो है जो तुम्हारे सीने में खटकने लगे।
जब भी तुम दुनिया में कोई काम करने के लिए जाया करो, तुम्हारे सीने में उस काम के लिए दिल में खटक पैदा होने लगे, डर पैदा होने लगे कि मैं कौन सा काम करने जा रहा हूं, समझ जाना कि गुनाह का काम है। एक निशानी। और दूसरी निशानी अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है, वकरीता यत्तली अलैहिन्नास, और तुम इस बात को भी नापसंद करने लगो कि कहीं लोग मेरे इस काम को जान ना जाए, लोग मेरे इस काम को देख ना ले। जिस भी काम को करने के लिए आपको लोगों की नजरों से बचने की जरूरत पड़ जाए, कहीं कोई आदमी देख ना ले, समझ जाना कि ये नेकी नहीं हो सकती, गुनाह ही का काम है। भाई नमाज आप लोगों के सामने पढ़ते हैं, रोज़ा आप खुलेआम रखते हैं, सारी की सारी नेकी का काम आप लोगों के सामने करते हैं, कोई गुनाह का काम आप करने जा रहे हैं, दिल में डर हुआ रहे, कोई देख तो नहीं रहा है। तो जिस काम के बारे में आपके दिल में डर पैदा हो जाए तो समझ जाना कि ये गुनाह का काम है और उस काम से अपने आप को हमें बचाने की ज़रूरत है।